इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में एक या फिर दो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं सब में एक या फिर दो गो क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद देखिएगा आप लोग बिना पेन उठाए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन जानेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन तो 3 लाइन का है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना तब पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद यदि किसी संख्या को संख्या नहीं देके रखा है 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। 25 हम लोग को 25 को लेके चलना, शेषफल 25 आता है। उसके बाद यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 121 को भूल जाइए, शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। हम लोग 25 को लेके चलना है, शेषफल 25। इस 25 को 11 से भगा दे देंगे, निकल जाएगा। अगर 25 को 11 से भगा देंगे तो 11 दूगुने 22, 3, यानी 11 से अगर 25 को भगा दे रहे हैं तो शेषफल 3 आता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको भी छोड़ दीजिए कि यदि किसी संख्या के बारे में पूछ रहा है उसको भी भूल जाइए। सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा शेषफल कितना पूछा। फर्स्ट लाइन में विभाजित 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। इसी 25 को 11 से विभाजित कर दिए, आएगा 11 से अगर भगा दे देंगे 25 को तो 3 शेषफल आता है। यही आंसर है, यही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 99 में पूछा गया था। बहुत ही सरल है, लेकिन 3-4 लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। देख के ही लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा होगा, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, आज इस तरह के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको हल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या इसमें सच में कलम उठाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है हमको। फर्स्ट किसी संख्या के बारे में इसको भी नहीं जानना, इतना से भाग देना ये भी नहीं जानना। सबसे पहले देखें शेष कितना होता है। 63 शेष होता है। 63 को 29 से भागा दे दीजिए, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 63 लिखेंगे, इसको 29 से भगा दे देंगे तो 2 जा रहा है, 58 होगा। 5 यानी शेषफल 5 हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ये वाला भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, एक या फिर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है, यानी शेष 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। देश नहीं, शेष बचेगा। एक क्वेश्चन भी 2002 में पूछा गया था, वो भी सीजीएल। क्या करेंगे, 29 को 8 से भागा दे दीजिए। 29 को 8 से भागा दे देंगे तो लिखेंगे 29, 8 से भागा देंगे, 3 8 24, 5, शेषफल 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इसमें कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो कलम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता इस तरह का क्वेश्चन। हालांकि 3-4 लाइन का क्वेश्चन रहता है और ऐसे ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे दें तो शेष क्या होगा। सेम है, 45 को यानी शेष को
13 से भाग दे देंगे, 3 से जाएगा, 3 तेरंग 39, इसमें आ जाएगा 6, शेष 6 आएगा ना, तो इसका बी आंसर सही है। कलम उठाने की ज़रूरत में फिर भी मैं कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद मुझे लगता है दोबारा कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 आता है। उसी संख्या को यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें, 17 से यानी 19 को 17 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा। कलम उठाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। नेक्स्ट करते हैं, यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 रहता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 48 को 43 से भाग दे दीजिए, लीजिए 48 को 43 से भाग दें, 1 5 आया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर ऐसे मुहिम बन जाएगा 43 को इतना से अगर ई कर दीजिएगा तो शेष 5 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 115 को भाग दे देंगे 35 से, 3 से कर देते हैं तो यह आ जाएगा 105, 0 1, शेष इतना ही बचा ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एलडीसी 2011 में। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन 1 या फिर 2 पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बना नहीं रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर अच्छा लगा बना आप लोगों से बन रहा है तो ज़रूर मुझे बताइए कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या को जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? 4 को ऑप्शन देखिए। ये भी क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा गया था। कुछ नहीं करना है, 25 को भाग 132 को 25 से भाग दे दीजिए, जितना शेषफल आएगा वही आंसर है। अगर बता सकते हैं तो नीचे लिख दीजिएगा, कमेंट में बताइए कि हाँ इसका आंसर यही है।